जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभ्यर्थियों के कई मांगे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, कर्म वाइज एसटीटी 2019 नोटिफिकेशन जारी करने की मांग चरम पर है। तो इस अनुसार से बातें करें तो सबसे पहले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एसटीटी का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए सातवें चरण का। उसके बाद जो प्राइमरी है अर्थात क्लास 1 से 5 के लिए और क्लास 6 से 8 के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी हो, या फिर दोनों का साथ साथ नोटिफिकेशन जारी हो। लेकिन पहले प्रक्रियाएं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का पूरा हो, उसके बाद प्राइमरी का पूरा हो। तो इससे क्या होगा, सीटें रिक्त नहीं रहेंगे, पद रिक्त नहीं रहेंगे। तो यह बातें हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन साथ साथ जारी हो, लेकिन प्रक्रियाएं पहले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का पूरा हो सातवें चरण में। तो यह बातें हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग जो देख रहे होंगे यहाँ पर हैं, तो यह भी मांगे हैं। अच्छी खबर तब बन सकती है जितना रिजल्ट उतना सीट। तो ऐसे में बात यह है कि अन्य सभी विषय में, 2 विषय को छोड़कर, कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस विषय को छोड़कर सभी विषय में पद काफ़ी रिक्त हैं। तो ऐसे में पूरी तरह से नौकरी पक्की है अन्य सभी विषय में। और इन 2 विषयों में भी रिक्तियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है विद्यालयों की संख्या के अनुसार, और अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। लगभग सभी का हो जाएगा। ऐसे में पिछले वीडियो में भी बातें किए हैं, इस अनुसार से आप लोग जानते भी हैं। सोशल साइंस विषय में भी नौकरी पूरी तरह से पक्की दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इस पर। और कंप्यूटर साइंस विषय में भी अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी विद्यालयों की संख्या के अनुसार। 8000 से भी अधिक पद बनते हैं, और कम से कम 5000 से अधिक पद तो बनते ही हैं। अगर कंप्यूटर लैब जैसे कि आईसीटी के तहत स्थापित किए जाते हैं, इस अनुसार से भी विचार किया जाए तो भी काफ़ी पद बनते हैं। वैसे 8000 से अधिक पद विद्यालयों की संख्या, जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9000 से भी अधिक है, 9360 है। 6421 नवस्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। तो इस अनुसार से जितना रिजल्ट उतना सीट, अर्थात सीट के बराबर रिजल्ट, यह मांगे हैं अभ्यर्थियों की। अब ऐसे में आगे देख लेते हैं। और अभ्यर्थियों का यह कहना है, सभी एसटीटी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की के लिए मुख्यमंत्री जी की कुर्सी घेरने की तैयारी। तो यह बातें हैं। शिक्षा मंत्री जी भी जब 12 मार्च 2021 को रिजल्ट जारी हुआ था, तो नौकरी पक्की, नियुक्ति पक्की, तो इस तरह से, और 3 महीने तक अभ्यर्थी इंतजार किए। और अभी भी विद्यालयों की संख्या के अनुसार काफ़ी पद रिक्त कहे जा सकते हैं सभी विषय में, और कंप्यूटर साइंस विषय में और भी पद सृजित और स्वीकृत करके नौकरी पक्की किए जा सकते हैं, और अन्य सभी विषय में पद भी सृजित और स्वीकृत रखे हुए हैं। तो ये बातें हैं। तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव दिखाई दे रही है। और ऐसे में यदि सभी एकजुट रहें, तो यह भी बातें की गई है, सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर, सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी और साथ साथ एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी एकजुट होकर प्रयास करें, जिससे सभी क्वालिफाइड की जीत हो सकती है। सभी विषय के एसटीटी क्वालिफाइड की जीत होगी, और सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जीत होगी, और सबकी नियुक्ति संभव है, सबको मिलेगी नौकरी। तो यह बातें हैं। और मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट की बात करें तो यह अब कुछ नहीं है, और सभी क्वालिफाइड ही अपने आप को समझे। शिक्षा मंत्री जी वैसे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट में या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन ही क्यों, नौकरी भी सबकी पक्की होनी चाहिए। तो यही बातें हैं। जब विश्वास दिलाया गया था 12 मार्च 2021 को भी, और अभी भी जब नियुक्ति संभव है, जब सरकार कहती है, और 19 लाख रोजगार नौकरी की बातें होती है, 3 लाख शिक्षकों की नौकरी की बातें होती है, तो ऐसे में नौकरी पक्की बिल्कुल संभव है। विद्यालयों की संख्या के अनुसार यदि नौकरी पक्की होती है, तो बच्चों को भी अधिक से अधिक शिक्षक मिल पाएंगे, और सभी विषय के शिक्षक मिल पाएंगे सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, और साथ साथ अभ्यर्थियों की भी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो दोनों को फायदा है, और सभी बिहारवासी को फायदे हैं इसमें। तो इसीलिए नौकरी पक्की सबकी बनती है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग जो देख रहे होंगे, तो यही सभी बातें हैं। तो सभी को एकजुट होना होगा। और जो इधर बात करें तो यह भी बातें उठी है। जैसे 2017-19 बीएड सेशन की बातें करें तो 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने का मौका दिया गया, जिसके कारण 3 महीने प्रक्रियाएं लेट हो चुका है, डिले हो चुका है, देरी हुई है 3 महीना प्रक्रिया 7वें चरण शुरू होने में। और जबकि बातें करें तो
उसमें 2017-19 बीएड सेशन के अभ्यर्थियों की बातें करें तो इसमें संख्या भी कम है और पहले भी बातें किए हैं। इसके लिए अलग से विशेष चक्र का आयोजन किया जा सकता था, जिससे यह प्रक्रियाएँ 1 महीना के भीतर में भी समाप्त हो सकती थी, लेकिन इसको 3 महीने तक किया गया है। और इधर जो नगर पंचायत, तो ये सब का चुनाव जो नगर से रिलेटेड चुनाव की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी अगस्त में आशा किया जा सकता है कि रिक्तियों का आकलन हो और इसके बाद फेस रोस्टर क्लियरेंस की बातें जो शिक्षा मंत्री जी द्वारा की जाती हैं, तो ये सब जल्द से जल्द पूरी हो और अगस्त में ही विज्ञापन जारी हो। तो इसके लिए 7वें चरण का, तो इसके लिए सभी को एकजुट होकर सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी या फिर एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। तो यही सभी बातें हैं। तो ऐसे में 2017-19 बीएड सेशन की बातें बार बार सभी अभ्यर्थियों के मन में आती हैं। कारण यह है कि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है इसमें, और जबकि 3 महीने देरी हो चुकी है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।